Hello students, I am Mrs. Anita, a faculty from Heartworm Skill Center Hisar near Jat College. आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रिंग। चैप्टर 8 है हमारा, टॉपिक है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग है क्या? स्ट्रिंग इज नथिंग बट ए कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर इन ए लीनियर सीक्वेंस। ये क्या है? कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर है। फिर सी always treats a string as a single data even though it contain white space is single character is defined using single quotes representation। जब भी हम सिंगल कैरेक्टर लेते हैं, जब हम कैरेक्टर यूज करते हैं, सिंगल कैरेक्टर को हम सिंगल कोट्स यूज करते हैं उसके लिए। स्ट्रिंग इज रिप्रेजेंटेड यूजिंग डबल कोट्स मार्क। स्ट्रिंग को हम डबल कोट्स में लेते हैं। स्ट्रिंग, ये तो हुआ कि स्ट्रिंग क्या है हमारी। स्ट्रिंग इज ए कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर। जब सिंगल कैरेक्टर लेते हैं तो उसको सिंगल कोट से यूज करते हैं। जैसे हम ये लिखा, हमने ये सी लिखा हुआ है, कैपिटल में सी, सिंगल कोट से लेंगे, ये एज ए सिंगल कैरेक्टर है। और जब हम स्ट्रिंग यूज करते हैं, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर यूज करते हैं, तो उसे डबल कोट्स में मार्क करते हैं। फिर स्ट्रिंग डिक्लेरेशन इन सी। स्ट्रिंग को डिक्लेयर कैसे करते हैं? देखो, देयर आर टू वेज डिक्लेयर स्ट्रिंग। थ्रो एन एरे ऑफ कैरेक्टर नेम और साइज। थ्रो पॉइंटर, कैरेक्टर, पॉइंटर और नेम, ये हमारे टू वेज है। स्ट्रिंग इनिशियलाइजेशन इन सी। स्ट्रिंग को इनिशियलाइज कैसे करना है? देखिए, इस स्ट्रिंग का एग्जांपल है कैरेक्टर नेम 6। हम इसमें 6 वैल्यू ले सकते हैं, नेम 6 सेम, ऐसे हम इसको लास्ट में, ये हमने सिंगल कैरेक्टर यूज किया है इसके अंदर। लेकिन ये हमें अगर स्ट्रिंग यूज कर रहे हैं 6, ये हमें इकट्ठा ही नेम देगा। ये देखिए, और हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। तो ये था हमारा इनिशियलाइजेशन ऑफ स्ट्रिंग। फिर स्ट्रिंग इनपुट। रीड ए स्ट्रिंग कह रहा है व्हेन राइटिंग इंटरेक्टिव प्रोग्राम विच आस्क द यूजर फॉर इनपुट। जब हमें यूजर से इनपुट लेनी है तब सी प्रोवाइड्स scanf, gets और fgets function to find a line of text entered from the user। जब हमें यूजर से इनपुट लेनी है तो हमारे पास उसके 3 तरीके हैं, scanf, gets और fgets। फिर देखिए, when we use scanf to read we use the %s format specifier without using ampersand to access the variable address because an array name act as a pointer। ये ध्यान रखना है, हमें स्ट्रिंग में एम्परसेंड यूज नहीं करना है। फिर ये प्रोग्राम देखिए, इसका एक सिंपल सा प्रोग्राम करते हैं। देखिए, यहां पे हमने डायरेक्टरीज पहले बना रखे हैं, 2 डायरेक्टरी जो हम मेनली यूज करते हैं, एक डायरेक्टरी और ऐड करेंगे, string.h। हम यहाँ पे लिख रहे हैं char name 1, साइज बताएंगे 5। यहाँ पे आप मैं लिखती हूँ, ये देखिए साइज हमें इतना ही दिया है हमने, char name 2 साइज, ये साइज दे रहे हैं। इसको हम दूसरे तरीके से लिखते हैं। देखिए, सिंगल कैरेक्टर में लिखेंगे h, फिर E L, फिर O। ये देखिए, ये हमने ऐसे लिखा। अब क्लियर स्क्रीन का यूज करती हूँ। अब हमें इनको प्रिंट कराना है, printf name 1 is, name 1 इकट्ठा लिखा हुआ है, इकट्ठा ही लिखेंगे, name 1 is। हम यहाँ पे यूज करेंगे %s। %s से पहले इज इक्वल टू लगा देते हैं। इज इक्वल टू की जरूरत नहीं है, सीधा भी करा सकते हैं क्योंकि यहाँ वैल्यू नहीं चाहिए, नेम ही प्रिंट कराना है। और name 1 ये चाहिए हमें। फिर
printf \n name2 is %s name2 get ch ये देखिए name1 is hello, फिर hello। तो ये हमारा था फर्स्ट प्रोग्राम। इसमें हमें, ये हमारा फर्स्ट प्रोग्राम है। आगे करते हैं। अगर हमें वैल्यू लेनी है इनपुट के स्कैनफ, हमें बाय यूजर वैल्यू लेनी है, उसके लिए हम करते हैं, देखिए सीधा ही करते हैं एक बार, void main char name1 साइज देंगे, साइज हम दे देते हैं 6, इतना दे सकते हैं हम। इसमें एक खाली करैक्टर भी ऐड होता है, वो दो वर्ड्स में बीच में डिफरेंशिएट करने के लिए लास्ट में एक हमें खाली भी स्पेस देना है। name2 6 ये हमने साइज दिया इनका। क्लियर स्क्रीन। अब printf enter value of name1 scanf %s कोमा हमें लिखना है name1, इसमें एम्परसेंड यूज नहीं करेंगे। फिर printf entr enter value of name2 scanf %s name2। ये हमने क्या कराया है, बाय यूजर कीबोर्ड से वैल्यू इनपुट करा रहे हैं name1 और name2 में। अब हमें प्रिंट कराना है printf name1 is %s name1 print printf is %s name2। हम यहाँ पे लेते हैं string string2.c एंटर वैल्यू ऑफ name1। यहाँ पे मैं लिखती हूँ, कोई छोटा सा ही नाम लेते हैं, अमित। name2 अमन। ये देखिए, ये हमारे name1 अमित और name2 में आ गया अमन। यहाँ \n स्टूड यूज करना। सेव किया हमने प्रोग्राम। दोबारा लिखती हूँ, देखिए अमित दूसरा अमन, ये हमारे नेम आ गए। देखिए, तो ऐसे हम इसमें स्कैनफ का यूज करके वैल्यू देंगे। वापस स्लाइड पे आते हैं। ये देखिए नेम और एज, इसमें दो चीज एंटर करा रखी है हमने, दोनों में ही स्ट्रिंग यूज किया है। अब हमें आगे इसके देखने हैं कि और कौन से हैं।
Another safer alternative to gets is fgets function which reads a specified number of character. fgets है ये specified number of character रीड करता है। ये देखिए printf enter your name please, fgets name यहाँ पे हम बताते हैं साथ में कि कितने रीड करने। my name is ये ऐसे, ये fgets का एग्जांपल है। फिर है string output print display a string. The standard printf function is used for printing or displaying a string on an output device. Format specifier ये % ऐसी यूज करेंगे। देखिए printf और f puts और हम puts फंक्शन यूज करेंगे आउटपुट के लिए। प्रिंट कोई भी स्ट्रिंग प्रिंट करने के लिए, डिस्प्ले करने के लिए printf और puts, f puts भी है। देखिए इसका puts function prints the string on an output device and moves the cursor back to first position. A put function can be used in the following way. ये देखिए अभी हमने इनपुट में हम गेट्स का भी यूज कर सकते हैं, वो अभी हमने यूज नहीं किया है। सबसे पहले मैं आपको गेट्स का प्रोग्राम करके दिखाती हूँ, फिर हम पुट्स का यूज करेंगे। देखिए ये हमने अभी अभी किया है प्रोग्राम। हमें करना है गेट्स का यूज scanf कीज गए, क्योंकि बाय यूजर कई सारे हमारे पास हम scanf यूज कर सकते हैं, हम गेट्स फंक्शन भी यूज कर सकते हैं, पुट्स फंक्शन यूज करते हैं, प्रिंट करने के लिए गेट्स यूज करते हैं, बाय कीबोर्ड से वैल्यू लेने के लिए। मैं यहाँ पे लिखती हूँ गेट्स नेम 1 सीधा ही। फिर printf enter value of name 2 gets name 2। यहाँ पे बैकस्लैश n यूज करेंगे। आप देखिए ये हमने scanf की जगह गेट्स यूज किया है। प्रिंट सेम तरीके से कराते हैं जैसे अभी तक करा रहे थे, printf printf name 1 is name 1। फिर printf name 2 is %s name 2। let's see it। देखिए एंटर वैल्यू ऑफ नेम 1, हम वही नेम फिर यूज करते हैं, अमित अमन। ये देखिए ये दोनों नेम 1 इज अमित, नेम 2 इज अमन। ये देखिए ये हमने यूज किया है गेट्स फंक्शन इनपुट के लिए। scanf की जगह हमने क्या यूज किया, गेट्स नेम 1 और नेम 2 के लिए। अब हमें इनको प्रिंट कराने के लिए भी गेट्स की जगह पुट्स फंक्शन यूज करना है। printf का यूज हम कई बार कर चुके हैं, हमें सिर्फ यहाँ पे यूज करना है। देखिए यहीं से सारे हटा देते हैं, printf की जितनी लिखी हुई है हमने। मैं लिखती हूँ पुट्स, ये देखिए नेम 1। फिर यहाँ पे लिखते हैं, ये मैं हटा देती हूँ, printf पुट्स नेम 2। गेट्स का यूज कर रहे हैं वैल्यू एंटर कराने के लिए, पुट्स का यूज कर रहे हैं स्ट्रिंग को प्रिंट कराने के लिए। सेव किया इस प्रोग्राम को। ये देखिए एंटर वैल्यू ऑफ, यहाँ पे ANIT अनीता ये लिख दिया मैंने। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ उर्मिला। ये देखिए हमें 6 को साथ साथ ही प्रिंट कराते हैं। गेट्स के बाद यहाँ पे पुट्स नेम
1। फिर printf, यहां से मैं name1 को हटा देती हूँ। ये देखिए प्रोग्राम को सेव करते हैं। ANIT अनीता, ये नेम प्रिंट हो गया है, साथ साथ ही मेरा पोर्ट्स फंक्शन ने भी काम किया है। अब सेकंड नेम दे रही हूं मैं, ये हमारा प्रिंट हो गया। इस तरह ये देखिए हमने गेट्स और पोर्ट्स फंक्शन का यूज किया है स्ट्रिंग के अंदर। अब मेन स्लाइड पे आते हैं। ये देखिए गेट्स और पोर्ट्स, गेट्स रीड से स्ट्रिंग को रीड करता है, पोर्ट्स डिस्प्ले स्ट्रिंग। अब मेन प्रोग्राम में आते हैं। अब मेन स्लाइड्स पे the string library. The standard C library provides various functions to manipulate the string within a program. These functions are also called as string handlers. All these handlers are present inside string.h. अभी तक हमने बिना string.h के भी जो प्रोग्राम किए हैं तो वो हो गए थे, क्योंकि वो यूजर डिफाइंड हमने सीधे ही स्ट्रिंग का यूज किया था। लेकिन अगर हम लाइब्रेरी स्ट्रिंग लाइब्रेरी फंक्शन यूज करेंगे तो हमें ये हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ेगी। देखिए फंक्शन कौन कौन से हैं और पर्पस क्या है उनका। स्ट्रिंग लेंथ, str लेंथ, स्ट्रिंग लेंथ के लिए यूज होता है। दिस फंक्शन इज यूज्ड टू फाइंडिंग ए लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। इट रिटर्न्स हाउ मेनी कैरेक्टर आर प्रेजेंट इन ए स्ट्रिंग एक्सक्लूडिंग द नल कैरेक्टर। ये स्ट्रिंग लेंथ है। स्ट्रिंग concatenate, string 1 string 2. This function is used to combining two string together a form of single string. It appends or concatenates string 2 to the end of string 1 and return the pointer to string 1. फिर है string comparison. This function is used to compare two string. क्या करता है ये? compare करता है। It returns 0 if string 1 is equal to string 2, less than 0 string 1 is less than string 2 और greater string 1 is greater to string 2। तो इस तरह हम इसका प्रोग्राम देखते हैं। ये हमने स्ट्रिंग कैरेक्टर स्ट्रिंग 1 लिया हेलो, स्ट्रिंग 2 में लिया वर्ल्ड, स्ट्रिंग 3 अभी हमने इसमें कुछ भी इनिशियलाइज नहीं किया है। हमने इसमें कोई भी वेरिएबल यूज इनिशियलाइज नहीं किया इसको किसी भी वैल्यू से। इसका हम यूज आगे करेंगे। स्ट्रिंग कंपैरिजन वैल्यू देखिए, स्ट्रिंग कंपैरिजन स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग 2 इफ वैल्यू इज इक्वल टू 0 स्ट्रिंग आर इक्वल। अगर दोनों इक्वल हैं तो 0 है तो स्ट्रिंग आर इक्वल, अदरवाइज स्ट्रिंग आर नॉट इक्वल। ये प्रोग्राम हम करके देखते हैं। हम सबसे पहले तो स्ट्रिंग फंक्शन यूज कर रहे हैं, इसलिए हम डायरेक्टरी ऐड करेंगे। इंक्लूड stdio.h सारी डायरेक्टरी ले लेते हैं जो हम यूज करेंगे। हैश इंक्लूड string string.h void main। अब हम लेते हैं कैरेक्टर स्ट्रिंग 1 साइज लेते हैं 15। फिर हमने लिखा हेलो, फिर हमने लिया स्ट्रिंग 2, इसका भी साइज ले लेते हैं 15, सेम साइज ले लेते हैं, इज इक्वल टू वर्ल्ड। फर्स्ट लेटर कैरेक्टर है ये, कैपिटल में लेते हैं। हेलो का भी फर्स्ट है ये, कैपिटल में लेते हैं फर्स्ट कैरेक्टर।
अब यहाँ पे सेमीकोलन लगाएंगे। अब हम एक और ले रहे हैं, कैर स्ट्रिंग 3 साइज 15। इसको इनिशियलाइज नहीं कर रहे अभी किसी भी चीज से। एक और लिया है इंट वैल्यू, क्योंकि हम स्ट्रिंग कंपैरिजन का प्रोग्राम कर रहे हैं। वैल्यू इज इक्वल टू strcmp, फिर string स्ट्रिंग 1 जिनका हम कंपैरिजन कर रहे हैं, string स्ट्रिंग 2। इसको अब इफ कंपैरिजन करते हैं, pal इज इक्वल टू 0। क्या ये इक्वल हैं? अब printf string are equal, else string are not equal, string are not equal, क्योंकि ये हमने प्रोग्राम किया। सेव करते हैं, stramp.c, कोई भी नाम दे करके .c, स्ट्रिंग आर नॉट इक्वल। अगर ये इक्वल नहीं है तो लिखा हुआ आएगा स्ट्रिंग आर नॉट इक्वल। इसमें थोड़ा चेंज करके देख सकते हैं। देखिए हेलो, स्ट्रिंग आर इक्वल। अब ये इक्वल है, लेकिन हमें यहाँ चेंज करना है क्योंकि हमें इनको आगे भी यूज करना है। वर्ल्ड, अब हमें और इसके जो हमने अभी लाइब्रेरी फंक्शन पढ़े हैं उनका यूज करते हैं। स्ट्रिंग लेंथ, सबसे पहले हम स्ट्रिंग लेंथ का यूज करते हैं। स्ट्रिंग लेंथ है, स्ट्रिंग कनकेट है, स्ट्रिंग कॉपी है। हम इसको हटा देते हैं। हम यहाँ पे एक और यूज करते हैं, स्ट्रिंग कनकेट, printf concatenate string %s strcat, लिखते हैं string string 1 comma string string 2। ये लिखा हमने। एक और करते हैं, printf string copy, copied string is %s, बैकस्लैश एन यहाँ पे ओपनिंग में लगा लेते हैं, स्टेटमेंट के ओपनिंग में। यहाँ पे लिखेंगे strcpy। ये हम फंक्शन जो गिवन होते हैं वो एज इट इज यूज करते हैं। string string 3
string, string 1. get ch. देखिए, अच्छा यहाँ पे डबल ब्रैकेट क्लोज होगा भाई, एक फंक्शन का है, एक मेन प्रिंटफ का है। देखिए क्लियर स्क्रीन यूज करते हैं, वो नहीं यूज किया हुआ है, LRSCR। कनकेट स्ट्रिंग, देखिए हमने स्ट्रिंग को पहले कनकेट कर दिया है हेलो वर्ल्ड, और जैसे हमने स्ट्रिंग को कनकेट किया है वो एक स्ट्रिंग बन गई है स्ट्रिंग 1 में, और वही कॉपी होकर स्ट्रिंग 3 में आ गई है हेलो वर्ल्ड। ये कॉपीड स्ट्रिंग है जो स्ट्रिंग 1 में अभी है। ये दोनों स्ट्रिंग कनकेट होके एक ही वर्ड बन गया है और वही स्ट्रिंग 3 के अंदर यूज हो गई है। अगर हम इसको आगे पीछे करते हैं, देखिए इस लाइन को मैं यहां से कट करती हूं और इसको इसके बाद करते हैं। अब देखते हैं इसका आंसर। अब हमें बैकस्लैश n यहां पे यूज करना पड़ेगा ताकि ये अलग लाइन में आंसर आए। ये देखिए कॉपीड स्ट्रिंग इज हेलो, कनकेटनेट स्ट्रिंग इज हेलो वर्ल्ड। ये देखिए पहले कॉपीड स्ट्रिंग के अंदर हमने स्ट्रिंग 1 को स्ट्रिंग 3 के अंदर कॉपी किया है, तो जो स्ट्रिंग 1 में हमने हेलो लिखा है वो एज इट इज उसमें कॉपी हो गया है। फिर कनकेट स्ट्रिंग, हमने दोनों स्ट्रिंग को कनकेट किया है 1 और 2 को। तो इस तरह हमने ये स्ट्रिंग के लाइब्रेरी फंक्शन यूज किए हैं। तो इस तरह आज हमने इस लेक्चर में जाना कि स्ट्रिंग क्या है, स्ट्रिंग के इनपुट आउटपुट फंक्शन क्या क्या है, उनको कैसे यूज करते हैं, और स्ट्रिंग के लाइब्रेरी फंक्शन कौन से हैं, और जो मेन लाइब्रेरी फंक्शन है उनका हमने यूज करके भी देखा है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, इसके जो नोट्स हैं उनको पढ़िएगा। फिर भी कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क ऑन गूगल क्लासरूम। थैंक यू।